चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है, तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सके, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल से शामली रैली से शुरू करेगी। शामली में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार अभियान में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज इलेक्शन मोड पर हैं। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 3 जगह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दीदी के गढ़ में 2 जगह, कलकत्ता और सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में रैली कर चुके हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2014 में जब यहां आया था तब ये खेत था, खेत आज देखो शानदार स्टेडियम बन गया है। मैं 2014 में यहां आया था तब ये खेत था, खेत आज देखते ही देखते एक शानदार स्टेडियम बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अगरतला रैली में विपक्ष के काम पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 7 दशकों बाद अब अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि परिवार ने 55 सालों तक देश में राज किया, मगर फिर भी वो ये दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने एक भी काम पूरा किया है। परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में रैली के दौरान कहा कि ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन तक का हमारा संकल्प मजबूत है। नॉर्थ ईस्ट को गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का हमारा लक्ष्य है। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा संकल्प मजबूत है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का हमारा लक्ष्य है। अरुणाचल रैली में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच हो रहा है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल रैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं, तो एक तरफ आपकी सारी परंपराओं को स्वीकार करने वाले हैं। अब चुनाव एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार। मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सपा बसपा पर निशाना साधा। कहा केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रहती थी तो सपा बसपा उससे मजबूरी में समर्थन देती थी, कहीं कांग्रेस उन पर आय से अधिक नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन इन दोनों को लगता था कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हम लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल के अंदर रामपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले भाजपा की सांसद, प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने मंदिर, गुरुद्वारे और मजार में सर नवाया।
रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जयाप्रदा रामपुर में कभी उनके लिए प्रचार करने वाले आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। रामपुर की लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बहुत रोमांचक होगा। इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार भी आई और आज जन्मदिन पर मुझे माता जी के, भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका हो। मेरठ में बीजेपी नेता ने कमल का राग बनाया। हम तो गिन ले गए कितने कमल, क्या आप इतने कमल गिन पाए? आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए। अयोध्या में राम मंदिर न्यास के प्रमुख महंत धर्मदास ने मायावती के बयान पर राम भगवान की मूर्ति से अपनी मूर्ति की तुलना करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर मायावती ने ऐसा करती है, अपनी मूर्ति और भगवान की मूर्ति एक जैसा कहती है, तो ये महामूर्खता का काम है। भगवान राम के स्टेचू और अपना स्टेचू के एक साथ जोड़ती है तो महामूर्खता के बात। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सोने का अंडा देने वाला वादा तो बीजेपी ने किया था। भारत के हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, मिले क्या किसी गरीब को 15 लाख रुपए? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने हर वादे पर वादा खिलाफी की है। बीजेपी को देखना चाहिए अब आप किस पर एक अंगुली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ उठती है। सब वादों में इन्होंने वादा खिलाफी की है। अपना रिपोर्ट कार्ड देने से पहले दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, एक उंगली जब दूसरों पे उठाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हैं। कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र का मजाक उड़ाते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उनको पता है वो सत्ता में नहीं आ रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो भी है उसमें एक बात ध्यान रखिए, उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है उनके घोषणा पत्र की। लखनऊ में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास से सीधे जेल जाएंगे क्योंकि राफेल की डील में पीएम ने बहुत बड़ा घोटाला किया। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री आवास से जेल जाएंगे और स्पष्ट रूप से राफेल की खरीदारी में लंबा घोटाला करने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में पत्रकारों के सीट जीतने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन इतनी सीटें आएगी जिससे भाजपा का जो ये घमंड है ना वो टूटेगा। गठबंधन की इतनी सीटें होंगी कि भाजपा गिनते ही उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर धारा 370 और सीआरपीसी 124A को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, जैसा हम सोचते हैं और जो हमारी मांग है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को शामिल किया है। बीजेपी का जो एजेंडा है,
जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने रखा था, जिसमें हमने कहा था 370 पे स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एस्मा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए डीजल की महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पढ़ाई महंगी हो गई, इसलिए 15 लाख की उम्मीद छोड़ दें, जो कुछ बचा है उससे ही बचा सके तो बेहतर है। डीजल की महंगाई हुई, पेट्रोल की महंगाई हुई, रसोई गैस की महंगाई हुई, पढ़ाई महंगाई हो गई, एडमिशन महंगा हो गया, इसलिए 15 लाख की उम्मीद छोड़ दीजिए, जो कुछ बचा है वही बचा लीजिए, वही बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें आप सुन रहे थे अखिलेश यादव कन्नौज भी थे। कन्नौज में सीएम योगी आदित्यनाथ के हनुमान जी को दलित कहने वाले बयान पर तंज कसा है। बीजेपी से हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी बहुत नाराज हैं। इसी चुनाव में इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हिसाब किताब करने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी।